हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेंड यूनिवर्सिटी। आई होप आप लोगों ने निफ्टी का वीकली राउंड अप देखा होगा। आपको अगर कोई इश्यूज हैं, कोई क्वेरीज हैं, आप किसी ट्रेड में अगर फंसे हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने जो भी क्वेरीज हैं, इश्यूज हैं, वो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। हमारी जो टीम है वो प्रॉपर आपको वहां पर रिस्पॉन्स दे देगी। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के वीकली राउंड अप के बारे में। नवंबर सीरीज एंड हुई है, दिसंबर सीरीज कैसी रहेगी, नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा, ये बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट से। तो मंथली टाइम फ्रेम पर जो सबसे पहली चीज हमको दिखती है, आरएसआई इज क्लोज टू 67, प्रिसाइजली 66.81, जो कि एक अच्छी इनहेरेंट स्ट्रेंथ को दिखाती है। मंथली चार्ट पर अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें तो अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ चुका है, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। जो पहले 41,840 था, उसके ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है और करेंटली अनचार्टेड टेरिटरी में वो हमें मंथली चार्ट में दिख रहा है। अनचार्टेड टेरिटरी का मतलब है कि प्रीवियस चार्ट का कोई भी डेटा जहां से आप रेफरेंस ले सकते हो वो अवेलेबल नहीं है। तो लेवल्स कैसे निकलेंगे? लेवल्स निकलेंगे प्रीवियस प्राइस एक्शन जो कि हो चुका है पहले। जो अभी वो लास्ट कुछ मंथ्स में, कुछ वीक में जैसा प्राइस एक्शन दिखा रहा है, उससे रिगार्डिंग लेवल्स हम निकाल लेते हैं। तो अगर बात करें हम करंट बैंक निफ्टी मंथली चार्ट पे हमें कैसा दिखता है, तो 41,840 41,850 जो पहले था ऑल टाइम हाई, वो अभी हमारे पास एक अच्छा सपोर्ट बन के निकलेगा। और 40,800, ये हमको 40,800 40,900 मंथली चार्ट पर ये दो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के दिखते हैं। 41,850 जो है वो लास्ट ऑल टाइम हाई था, दो बार उसने रिजेक्शन लिया हुआ है, एक बार यहाँ पर, दूसरी बार यहाँ पर। इस वजह से वो हमें दिखता है कि एक अच्छा सपोर्ट अब निकलेगा। और 40,900 क्यों हम एक सपोर्ट लेके चल रहे हैं? क्योंकि करंट मंथ की जो कैंडल थी उसने वो लो बनाया था, 40,800 का लो उसने बनाया था। हम इसको थोड़ा सा नीचे खिसका देते हैं, 40,800 का उसने लो बनाया था। तो ये जो एक जोन है, ये अब एक अच्छा 1,000 पॉइंट का स्ट्रॉन्ग बाय रेंज, बाय जोन होगा। रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो अभी इस मंथ में उसने 43,350 यहां से एक रेजिस्टेंस लिया है। इसको थोड़ा सा प्राइस को बड़ा कर देते हैं, यहां से एक उसने प्राइस रेजिस्टेंस लिया है। तो ये हमारा एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, माइनर रेजिस्टेंस है। अगर निफ्टी हम ऑल टाइम हाई की तरफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी को लीड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी स्ट्रांग दिख रहा है हमें। एक 41,500 का भी हमें सपोर्ट निकलता हुआ दिखता है। अब बैंक निफ्टी में ज्यादा लेवल है नहीं नीचे आने के लिए। करेंटली 43,000 के आसपास वो चल रहा है। पिछले वीक में हमने जितने भी टारगेट्स बताए थे, 43,000 43,500 तक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो टारगेट्स अचीव हुए। और अब जो नए टारगेट्स हैं हमारे, नए टारगेट्स से अगर इस 43,400 43,500 का लेवल ये ब्रेकआउट दे देता है तो आने वाले 2 वीक्स में, जो वीक कल से स्टार्ट हो रहा है वो, और उसके नेक्स्ट वीक में, हम बैंक निफ्टी को 45,000 के लेवल पर जाते हुए देखेंगे। इस वीक के जो हमारे रेजिस्टेंस हैं, जो हम नेक्स्ट वीक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो हम वीकली और डेली चार्ट पर निकाल के बताएंगे आपको। बट मंथली चार्ट पे हमें क्या दिखता है? मंथली चार्ट पे हमें दिखता है कि एक अच्छा 20 मंथ मूविंग एवरेज से उसने जंप लिया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। आरएसआई स्ट्रॉन्ग है 66.81 की, और अच्छे वॉल्यूम्स में ट्रेड हो रहा है। तो शैलो मूवमेंट नहीं है, हॉलो मूवमेंट नहीं है। ये जो मूवमेंट है ये आपको आगे कंटिन्यू होती हुई दिखेगी। अब लेवल्स
होप आप लोगों ने मार्क कर लिए होंगे, नहीं तो आप यहाँ से नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, इधर अपने चार्ट पर मार्क कर लें। अब हम बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम की। वीकली टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी कैसा दिखता है? वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम बहुत सारी कैंडल्स को देखें तो इतनी कैंडल्स हमारे काम की। ये एक पुराना ऑल टाइम हाई, रेजिस्टेंस यहां आपको दिख नहीं रहा होगा, रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कैंडल ने भी एक रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की थी, बट वी वुड रादर से इट अ रिट्रेसमेंट और रीटेस्ट ऑफ लेवल्स। ये डेली टाइम फ्रेम पर आपको ये रीटेस्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। रीटेस्ट हुआ, अगली मूव फॉलो अप, अगली मूव फॉलो अप, वॉल्यूम्स बहुत अच्छी वॉल्यूम्स हैं। मतलब अगर मैं बात करूं तो इसके पहले ये लेवल्स वॉल्यूम का आपको दिखा था कब? आपको दिखा था अक्टूबर लास्ट वीक में, अक्टूबर 2021 का जो लास्ट वीक था उसमें इससे ज्यादा वॉल्यूम थे। अभी जो है वॉल्यूम्स अच्छे खासे हैं आपके पास, और चार्ट की जो टेरिटरी है अनचार्टेड टेरिटरी विथ पॉजिटिव साइंस। जो पीएसयू सेक्टर्स हैं, पीएसयू बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, हर कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इवन पीएसयू बैंक्स में तो आग लगी हुई है। जो आरएसआई हमें निकल के आती है वो आती है क्लोज टू 71, हाईली बुलिश आरएसआई है, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, 70.86 टू बी प्रिसाइज। और जो सिनारियोज बने हुए हैं पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिकल, कहीं पर भी ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं है। जो यूएस के मार्केट्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पॉजिटिव परफॉर्म कर रहे हैं, और उनको लेके हम भी बुलिश हैं। फर्दर जो उनमें अपमूव आना है वो हेल्प करेगा किसको? इंडियन मार्केट्स को आगे बढ़ने के लिए। अब अगर लेवल्स की बात करें तो ये दो सपोर्ट्स, और जो लास्ट सपोर्ट है हमारा वो रहेगा 40,800 का। ये तीन मेजर सपोर्ट्स हैं अभी बैंक निफ्टी के पास, जिन्हें ब्रीच करना इतना इजी होगा नहीं बैंक निफ्टी के लिए। चूंकि बैंक निफ्टी आप लोगों ने देखा होगा निफ्टी से ज्यादा पॉजिटिव दिख रहा है, और चार्ट्स पर भी अच्छा दिख रहा है, अपर लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है, बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि मार्केट का एक रूल है, जितनी जल्दी आप पॉजिटिवली ग्रो करोगे उतनी ही जल्दी आप में नेगेटिवली फॉल भी आएगा। तो बेहतर है, अच्छा है, स्लो मूवमेंट कर रहा है, निफ्टी ऑल टाइम हाई टच करेगा, ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा, तो बैंक निफ्टी में भी एक सडन मूवमेंट आना है पॉजिटिव, अच्छा है। तो बैंक निफ्टी में अभी लॉन्ग मेरे हिसाब से करने की जरूरत नहीं है। बैंक निफ्टी में अगर आपको लॉन्ग करना है तो एक बार निफ्टी का ऑल टाइम हाई ब्रेक हो जाने दो। पॉजिटिव जो प्राइवेट बैंक है हमारे, वो इतने अच्छे से अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कोटक बैंक कंसोलिडेट कर रहा है, एचडीएफसी बैंक है वो थोड़ा सा नीचे आया है अपने हायर लेवल्स को टच करके, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा थोड़ा मूवमेंट दिखा रहे हैं, बट अभी इतना मूवमेंट नहीं दिखा रहे हैं कि वो बैंक निफ्टी को एक ही दिन में 800,000 पॉइंट मूव करा सके। पीएसयू बैंक्स का सपोर्ट अच्छा है, और आने वाले टाइम में पीएसयू प्लस प्राइवेट बैंक दोनों एक साथ हमको बैंक निफ्टी को सपोर्ट करते हुए मिलेंगे। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो अभी एक ही रेजिस्टेंस निकल के दिखता है हमको, जो कि अभी का बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई है 43,340 350 के अप्रॉक्स। ये निकल जाता है हमारा रेजिस्टेंस है, इसको हम रेड से ड्रॉ कर लेते हैं। 43,500 एक रेजिस्टेंस रहेगा साइकोलॉजिकल, और उसके बाद 43,800 और 44,000 के लेवल हम एक्सपेक्ट करेंगे। वीकली चार्ट पे हमें ये दिख रहा है। आगे अगर हम देखेंगे अपर रेजिस्टेंस चेंज नहीं होंगे, 44,000 के बाद 44,300 44,500 और 45,000, ये लेवल्स हम देखेंगे आने वाले टाइम में, नेक्स्ट 2 वीक्स में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जो सपोर्ट जोन्स हैं आपके पास,
एक सपोर्ट लेवल आपका ये निकल के आता है 42,600 42,500 की रेंज, बहुत अच्छी सपोर्ट जोन है। और एक सपोर्ट आपका निकल के आएगा 42,350 के आसपास, सॉरी मार्क नहीं हुआ है, 42,350 के आसपास। तो ये हमें वीकली चार्ट से कुछ लेवल्स निकल के आते हैं। आप लोग एक बार अगर इनको आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना है, अपने चार्ट्स में मार्क करना है, आप इन्हें नोट डाउन करके रख सकते हैं। तो अब अगर डेली चार्ट पर हम आए, डेली चार्ट पर क्या दिखता है? डेली चार्ट पर सबसे पहले मेरी नजर जाती है इस गैप पर। ये जो क्लोजिंग बेसिस की गैप है, ये थोड़ी सी मुझे परेशान कर रही है, 42,500। अगर इस गैप की बात मैं करूं तो इस गैप के अलावा और कोई ऐसा लेवल नहीं है जो मुझे परेशान कर रहा हो। 42,500, 42,650, 42,800, ये हमें डेली चार्ट पर भी एक अच्छे सपोर्ट लेवल्स निकलते हुए दिखते हैं। इसके नीचे अगर हम बात करें, इसके नीचे सीधा सपोर्ट आता है 42,200 का। उसके बाद सपोर्ट मिलता है हमें, ये रेंज एक अच्छी रेंज है 42,000 से लेके 41,900 की। हमने एक एवरेज लेवल 41,950 बुक किया है वहां पर। और अगर ये टूटता है तो सपोर्ट हमको अल्टीमेट सपोर्ट मिलेगा 42,620 पे। बट मैं वापस से रीट्रेड कर देता हूं, हम शॉर्ट साइड में बिल्कुल नहीं है, नेगेटिव मोमेंटम हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं एज ऑफ नाउ। अगर व्यू में कोई चेंज होगा तो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करेंगे। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, फ्री फॉर ऑल है, ओपन फॉर ऑल है, आप लोग ज्वाइन करें। एक डिस्कशन ग्रुप की लिंक आपको वहां पर मिल जाएगी। अगर आप चाहें, आपकी कोई क्वेरीज हैं, आप म्यूचुअली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपने चार्ट्स के बारे में पूछना चाहते हैं, तो उस डिस्कशन ग्रुप में ज्वाइन हो और अपनी क्वेरीज आप वहां पोस्ट कर सकते हैं। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स मेंबर्स वहां पर अवेलेबल हैं, कुछ HNI मेंबर्स वहां पर हैं, जुड़े हुए हैं, जो आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करेंगे। अब अगर डेली चार्ट की बात करूं तो एक बहुत, ये आपका एक लेग था पॉजिटिव लेग, उसका रिट्रेसमेंट हुआ, रिट्रेसमेंट के बाद उसने अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट किया, कंसोलिडेट किया और वहां से एक ब्रेकआउट देके फर्दर अपमूव अपनी स्टार्ट कर रहा है। फर्दर अपमूव स्टार्ट करने के बाद अब जो उसके पास रेजिस्टेंस निकल के आएंगे, वो रेजिस्टेंस निकल के आएंगे 43,200। अब जो मार्किंग है वो रेड से हम करेंगे, 43,200, 43,350, 43,500, 800 और 44,000। नेक्स्ट वीक हद से हद ये 44,500 तक चला जाएगा, उससे आगे जाना नहीं है। 44,250 और 44,500 हम ये लेवल्स एक्सपेक्ट करते हैं इस वीक में। मैं आपको डिस्क्लेमर के तौर पे बता देता हूँ, ये कोई ट्रेड सजेशन नहीं है, हमारी वीकली जो स्टडी है उसके आउटकम्स हैं, तो अपने अकॉर्डिंग ट्रेड करें। हमारा जो वीकली स्टडी होता है, ये उनके आउटकम्स हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो डेली चार्ट पर बैंक निफ्टी स्ट्रांग है 71 की RSI के साथ। MACD बहुत अच्छे इंडिकेशंस दे रहा है और ये कुछ लेवल्स हैं जिनको आप मार्क कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। और अगर व्यू में कोई चेंज होता है तो आपको हम अपडेट करेंगे। अब बात करते हैं इंट्राडे चार्ट पर। इंट्राडे कैसे कैसे प्ले करेंगे हम बैंक निफ्टी को। इंट्राडे में अगर बैंक निफ्टी ये गैप फिल करने आता है, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है, क्यों? इंट्राडे पर हमको एक सपोर्ट दिखता है 42,900 का, 42,900 का ये एक सपोर्ट हमको यहाँ पर अच्छा दिख रहा है। यह इस लेवल को ब्रेकआउट किया है, रीटेस्ट किया है। बट अगर प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये इस सपोर्ट को वापस से रीटेस्ट करने आया और सपोज ये ब्रेकडाउन देता है, ब्रेकडाउन देने के बाद यहां से आपको 450 पॉइंट्स की
फॉल मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि अगर आप क्लोजली देखें यहाँ पर तो आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखेगा। ये एक शोल्डर, ये एक हेड, ये एक शोल्डर, जो यहां आने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो जो हेड की साइज है, हेड की साइज क्या है, 42,900 से लेके 43,350 तक, ये हमको पूरा एक रिट्रेसमेंट यहां तक आएगा, जो कि इस गैप को फिल करने के लिए सफिशिएंट होगा। 900 से 450 पॉइंट्स अगर वो शेड करता है तो एग्जैक्टली वो 450 पे आ जाता है। इसलिए मुझे इनके बीच में एक ये माइनर सपोर्ट दिख रहा है। ये माइनर सपोर्ट अगर हम इग्नोर करें तो 42,500, 42,450 एक अच्छा सपोर्ट मुझे यहां पर दिखेगा। 42,200 हमारा एक अच्छा सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा 43,000, 43,100 का। उसके बाद हमको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा यहाँ पर 42,250 के आसपास। अल्टीमेट रेजिस्टेंस हमारा लाइफ टाइम हाई जो है अभी ट्रेडिंग का, वो है 43,350। ये हमें रेजिस्टेंस मिलेंगे। रेजिस्टेंस को मैं रेड कर दे रहा हूं। ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस। ओवरनाइट शॉर्ट्स हमें बैंक निफ्टी में भी नहीं रखना है। अगर ये 42,850, 42,800 को ब्रेक करता है डिसाइसिवली तो हमें स्कैल्प करना स्टार्ट करना है 42,725, 42,650 और 42,450 के टारगेट्स को लेकर स्कैल्प करना है। इंट्राडे स्कैल्प करना है, पोजिशनल शॉर्ट्स हमें नहीं बनाने अगर ये नीचे आता है तो। बाकी आप लोगों को हमने बिगर टाइम फ्रेम पर भी बताया है कि हम बुलिश हैं और हायर साइड में हम 44,000 तक के लेवल्स इस वीक में एटलीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं। इसके अलावा व्यू में कोई भी चेंज होगा आपको टेलीग्राम पर अपडेट किया जाएगा। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहां पर हमारे जितने भी ट्रेड्स प्रीमियम मेंबर्स लेते हैं उनके स्क्रीनशॉट्स, प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स और उन ट्रेड के पीछे के आइडियाज, इंपॉर्टेंट न्यूज, अनाउंसमेंट, सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगी। आपको जो हमारी टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक, ट्विटर हैंडल है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इंपॉर्टेंट लेवल्स अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करें जिनसे उनकी ट्रेडिंग इजी हो पाए और उनको हेल्प हो पाए अपने कैपिटल पे प्रॉफिट्स जनरेट करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीकली राउंड अप में।